सूरदास जी महाराज आंखों से अंधे थे, कुछ नहीं दिखाई देता था। एक दिन किसी ने सूरदास जी महाराज को बुलाया भजन गाने के लिए। सूरदास जी गए, भव्य कीर्तन हुआ, भव्य भजन हुआ। जब रात में विदाई करने लगे, सूरदास जी को विदा करना भूल गए और अतिथियों को विदा करने लगे। तो सूरदास जी ने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, भैया भूल गए हमको विदा करना, हम तो चले जाएंगे। हाथ में लिए डंडा, आंखों से अंधे हैं और धीरे धीरे रात्रि का समय चले जा रहे हैं। दूर जाकर के जंगल पहुंचे तो एक सामने कुआं था। कुएं में जल नहीं था, ज्यादा गहरा नहीं था। सूरदास जी जा रहे हैं और कुएं में गिर गए। जय श्री कृष्णा राधे श्याम, जय श्री कृष्णा राधे श्याम, जय श्री कृष्णा राधे श्याम बुलाने लगे, पुकारने लगे। उसी समय ठाकुर जी छोटा सा बालक का रूप लेकर के प्रकट हो गए। बाबा, अरे ओ बाबा, ये लो मेरा हाथ पकड़ो। सूरदास जी ने सोचा मन में कि जंगल में और इतनी रात को जरूर निश्चित ही ठाकुर जी होंगे, क्योंकि इस जंगल में इतनी रात को कौन आ सकता है, वाकई बिहारी जी होंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं, बाबा जरा आप मेरा हाथ पकड़ो, ऊपर आओ। सूरदास जी कह रहे हैं, लाला मैं तो आंखों से अंधा हूं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, आप ऐसा कर लो कि आप मेरा हाथ पकड़ो। आप पकड़ लो। ठाकुर जी बाबा का हाथ पकड़ा और ऊपर निकाला। कहते हैं कि आप यदि भगवान को पकड़ोगे, मंदिर जाती हैं माताएं, पूजन करती हैं, भीड़ लग जाती है, कोई कहता है लाओ मैं पहले जाकर के पूजा कर लूं, मैं पूजा कर लूं, पकड़ने को दौड़ती हैं भगवान को। लेकिन याद रखना, यदि आप पकड़ोगे भगवान को तो आप तो कभी ना कभी छोड़ दोगे, लेकिन यदि भगवान आपको पकड़ लेगा तो वो कभी जीवन में छोड़ने वाला है ही नहीं महाराज, वो कभी जीवन में छोड़ने वाला नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। महाराज मैं आंखों से अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, लाला ये मेरा हाथ है, आप पकड़ लो। भगवान मुस्कुराने लगे और हाथ निकाला बाहर सूरदास जी को, हाथ में लिए डंडा, आगे का अंगूर बाबा पकड़े हुए और उसके आगे सूरदास जी जा रहे हैं। कहाँ जाना है? ठाकुर जी पूछ रहे हैं, कहाँ पर आपका घर है, कौन सी आपकी कुटिया है? बोले बस दूर जाकर के मेरी कुटिया बनी हुई है। लाला एक बात बता, तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरा नाम क्या है? सूरदास जी पूछते जा रहे हैं और धीरे 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 डंडा के सहारे से ठाकुर जी का हाथ पकड़ना चाह रहे हैं। जैसे ही कुटिया के नजदीक पहुंचे और धीरे धीरे हाथ बढ़ा करके सूरदास जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, तो उसी समय बाके बिहारी जी ने डंडा को छोड़ा और दूर भगे जा करके खड़े हुए। सूरदास जी समझ गए श्याम है, रोने लगे और कहा, लाला हाथ छुड़ाए जाते हो, दीन जान के मोए, हाथ
हाथ छुड़ाए जाती हूँ दीन जान की मोह, और दिल से गर जो जाओगी तो मर्द कहूँगा तो। हाथ छुड़ा करके भाग रहे हो, यदि आप में हिम्मत है, आप में क्षमता है, तो आप हमारे दिल से निकल करके दिखाओ। रो रहे किशोरी जी ने देखा, ठाकुर जी से कहा, प्रभु सूरदास जी क्यों रो रहे हैं? अरे क्या बताएं, बाबा बहुत पकड़ता है। बोले ऐसा तो नहीं है, मैं जाती हूँ, मुझे पकड़ करके दिखाएं। किशोरी जी गई और सूरदास जी के बगल में खड़ी हो गई। सूरदास जी चुपचाप बैठे, नहीं पकड़ रहे। माधव बोल रहे हैं, अरे बाबा किशोरी जी हैं, पकड़ लो पकड़ लो, नहीं पकड़ रहे। अब धीरे धीरे पैर थोड़ा सा और बढ़ाया, सूरदास जी के जंघा के पास रखा, फिर भी नहीं पकड़ रहे। ठाकुर जी बार बार कह रहे किशोरी जी हैं, पकड़ लो बाबा, नहीं पकड़ रहे। वो भी इंतजार में है कि अभी तो यहाँ तक आया है चरण, जब हृदय तक आ जाएगा ना तब मैं पकड़ूंगा। और जैसे ही किशोरी जी ने हृदय के पास चरण रखा, उसी समय सूरदास जी महाराज ने तुरंत चरणों को पकड़ा। जैसे ही पकड़ा, किशोरी जी दूर भगी। किशोरी जी तो दूर भग गई, लेकिन एक पायल बाबा की गोद में रह गई। ठाकुर जी ने कहा, क्यों किशोरी जी? कहा था ना बाबा बहुत पकड़ता है। अब तो किशोरी जी गई, बाबा हमारी एक पायल रह गई, पायल दे दो। सूरदास जी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे, हम कैसे तुम्हारी पायल दे दें? क्या सबूत है कि तुम्हारी ही पायल है? बोले बाबा मेरी पायल है। बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले आप दूसरी पायल तो दिखाओ, आपके पास है कि नहीं है? तब किशोरी जी आई और बाबा के गोद में दोनों चरण रख दिया। बाबा टटोलने लगे और पायल को लेकर के किशोरी जी के उस चरण में पहनाया। श्री किशोरी जी माधव सरकार दिव्य उनको दर्शन दिए हैं, आंखें वापस लौट करके आ गई हैं। सूरदास जी ने जैसे नेत्र खोला, श्री बांके बिहारी जी किशोरी जी के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। देख करके प्रभु को गदगद हो गए हैं। ऐसा लग रहा है बस मेरे माधव सरकार को, किशोरी जी को निहारता रहूं। एक बार आप नेत्र बंद करके देखो, श्री किशोरी जी माधव सरकार हमारे सामने खड़े हैं और हम उनकी दिव्य छटा को देख रहे हैं। बस ऐसा लगता है निहारते जाएं, देखते जाएं प्रभु। जब किशोरी जी की कृपा हो जाती है तो समझ लो ठाकुर जी की कृपा ऑलरेडी आपके पास कर दिया।